ये 5 आदतें अगर आपने जीवन में अपना ली तो कभी भी बुढ़ापे तक आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, यानी कि बुढ़ापे तक आप निरोगी रहेंगे। आप हो या आपके बच्चे अगर इन आदतों को अपना लेते हैं तो जीवन भर निरोगी रहना बिल्कुल तय है। साथ में आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा अगर इन 5 आदतों को आप अपना लेते हैं। जो भी आपका खराब लाइफस्टाइल होने की वजह से आपके शरीर में होने वाली जो समस्याएं हैं उनमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपको बहुत सारा खर्चा भी बचेगा। तो चलिए आपको बताती हूँ कौन सी है ये 5 आदतें जो कि आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। अगर आप अपने जीवन को बुढ़ापे तक निरोगी रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसी दिनचर्या फॉलो करें जिसको आप बहुत आसानी से फॉलो भी कर पाएँ, यानी कि आपके ऊपर कोई बर्डन भी ना हो। साथ में वो एक ऐसी दिनचर्या हो जो सबके लिए उसको कर पाना आसान हो, चाहे घर के बड़े हों चाहे बच्चे। ऐसी ही 5 आदतें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहली आदत के बारे में। अगर आप घर के अंदर ही रहते हैं और आपके बच्चे भी स्कूल से आने के बाद या फिर जो भी काम करते हैं उसके बाद घर में ही रहते हैं, चलने की आपको आदत नहीं है, तो आपको चलने की आदत बनानी चाहिए। यानी कि वॉक करना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हो सकता है जितना उतना नंगे पैर ज़मीन पर मिट्टी पर वॉक करें वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर भी कम से कम दिन में 3 किलोमीटर ज़रूर पैदल चलें। शुरुआत आप आधा किलोमीटर से, 1 किलोमीटर से, 1.5 किलोमीटर से, जितना आप आसानी से कर सकें उससे कर सकते हैं। और इसके लिए कोई समय भी ना बांधें। ऐसा नहीं है कि सुबह में समय मिलेगा तभी करेंगे, शाम को समय मिलेगा तभी करेंगे। जब भी आपको समय मिलता है 10 से 15 मिनट का तो आप ज़रूर वॉक पर जाएं, साथ में बच्चों को भी लेकर जाएं। ऐसा करने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। सबसे पहली बात, आपके पैर मजबूत होते हैं, डाइजेशन अच्छा होता है, बाहर की ताज़ी हवा में निकलने से प्राण शक्ति शरीर में बढ़ती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है क्योंकि आप दूर तक देखते हैं। घर के आसपास की चारदीवारी में देख देख करके आंखें जो है वो संकुचित हो जाती हैं, तो बाहर देखने से इनमें फैलाव आता है, नए नए हार्मोन्स बनते हैं जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो पैदल चलने की आदत ज़रूर डालें। किसी भी समय निकाल सकते हैं जब आपके पास समय हो, लेकिन ज़रूर थोड़ा पैदल चलें। अगर 1 किलोमीटर चलना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर चलें, लेकिन चलने की शुरुआत ज़रूर करें। यह है पहली आदत। दूसरा बहुत ज़रूरी है, वो है वेट मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट्स करते हैं कि मैडम आपका वज़न कम है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जिस हिसाब से मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच, उसके हिसाब से मेरा वज़न लगभग 49 से 50 के बीच में रहता है। हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्टेबल वेट नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके हार्मोन्स के हिसाब से, आपके स्ट्रेस लेवल के हिसाब से, आपकी दिनचर्या के हिसाब से वज़न ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो मेरा वज़न 49 से 50 51 तक फ्लैक्चुएट करता रहता है। और अगर मैं अपनी BMI चेक करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरा वेट एकदम सही है। तो इसलिए मेरा वज़न कम नहीं है, मेरी हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता आप ना करें। ठीक है, अब मैं बात करूँगी वेट मैनेजमेंट के ऊपर। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों का भी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। ओबेसिटी का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप बुढ़ापे तक निरोगी रहें तो ना तो आपका शरीर का जो वज़न है वो बहुत कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा। एक वेट मैनेजमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है। आपकी कुछ छोटी छोटी आदतों को बदल करके ही आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि शाम का खाना 6 बजे से पहले खाने, यानी कि दिन छिपने से पहले, सोने से 4 घंटे पहले आप अपने मील को ख़त्म कर चुके हों, ताकि रात भर आपका पेट आपके शरीर की जो है मतलब सिर्फ डाइजेशन का काम ना करे, क्लींजिंग भी करे। इसके अलावा आप स्ट्रेस कम से कम लें, एक बेहतर नींद लें, पानी सिप सिप करके पिएं और कोशिश करें गुनगुना पानी पिएं। जितना हो सकता है बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। इससे आप अपने वेट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे तीसरे नियम की। तीसरा नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है स्ट्रेस, जो कि आजकल की लाइफ में सबसे ज़्यादा है। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं अपनी पूरी दिनचर्या के अंदर, आपको ये पता होता है कि आपको कितना गुस्सा करना है, कितना चिड़चिड़ापन आपके अंदर जा सकता है, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से नींद अच्छी नहीं आती है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में वात, पित्त और कफ दोष बनते हैं। तो अगर आपका स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है या आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में हैं, तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं, ज़्यादा समय तक स्ट्रेस में रहने से आपके लीवर, किडनी, आपके हार्ट सब पर असर पड़ता है। क्योंकि अंदर के जो ऑर्गन्स है उसका आपके भाव का, यानी कि आपकी फीलिंग्स का उस पर बहुत असर पड़ता है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था आपके
आपके साथ, ये जो भी भावनाएं आपकी हैं वो आपके ऑर्गन्स पर भी असर डालती हैं। तो इसलिए अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करें। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है, या मेडिटेशन करें, वो बहुत ज़रूरी है। चौथे नंबर पर आता है जितना हो सकता है प्रोसेस फूड जितना भी मार्केट में मिलता है उसको आप अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें और बुढ़ापे तक निरोगी रहें, आपका तरह तरह की चीज़ों पर पैसा खर्च ना हो, तो इसलिए आप जो है जितना भी प्रोसेस फूड मार्केट में मिलता है उसको बिल्कुल अवॉइड करें, किसी भी तरीके का हो। क्योंकि आजकल तो आपने देखा होगा आपको खाना बनाने की, गैस ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है। राजमा चावल भी मार्केट में मिल जाता है, छोले चावल मिल जाता है, कढ़ी चावल मिल जाता है, इसके अलावा बहुत सारे नूडल्स टाइप के मिल जाते हैं, पास्ता है, बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। पर उनमें 1% भी आपकी हेल्थ इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ आपका पैसा जाता है और उसके ऊपर से आपको बीमारियां भी आती हैं। तो जितना हो सकता है प्रोसेस फूड को अवॉइड करें। जितनी भी चीज़ें आपके घर में आती हैं, मैं ये नहीं कहती एकदम ख़त्म कर दें, लेकिन धीरे धीरे करके उनको कम करें ताकि आप और आपके बच्चे निरोगी रह सकें। 5वें नंबर पर आता है कि आप अपनी फैमिली के साथ समय ज़रूर बिताएं, यानी कि फैमिली को टाइम ज़रूर दें। क्योंकि देखिए फैमिली के साथ हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, खासकर छोटे बच्चों के साथ खेलने से जितना भी स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है। उनके साथ बातें करने से काम का स्ट्रेस कम हो जाता है, बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में आपने देखा होगा मोबाइल पर एक तरफ मम्मी है, एक तरफ पापा है, बीच में बच्चा है, वो भी मोबाइल पर लगा हुआ है। ये बिल्कुल भी हमारा ना तो कल्चर है और ना ही हेल्थ के हिसाब से अच्छा है। तो इसने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम ज़रूर निकालें। जब भी आपको समय मिलता है, आप घर पर वापस आते हैं अपने काम से, तो उस समय कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो आधा घंटा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बातें ज़रूर करें। खुश रहें, जितना खुश रहेंगे उतने ही बॉडी के अंदर सारे के सारे दोष जितने भी है ना वो शांत होंगे, चाहे वो वात हो, पित्त हो या कफ हो। और जब बॉडी सम में रहती है यानी कि नॉर्मल रहती है, तो उस समय पर आपके शरीर में दिक्कतें नहीं होती हैं। तो इसीलिए परिवार के साथ समय बिताएं और खूब खुश रहें, औरों को भी खुशियां बांटें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।